आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायस की, जिसको हिंदी में कहते हैं पासा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सबसे बहुत इजी होता है। लेकिन चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होता, इसलिए हम इसके क्वेश्चन को रॉन्ग करके चले आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायस किसको बोलते हैं। देखिए, इस तरह का लोडो आपने देखा होगा। लोडो में एक चौकोर आकृति होती है जिसको हम पासा कहते हैं। उस पर डॉट्स बने होते हैं या नंबर्स लिखे होते हैं। तो देखिए, ये इतना क्या कहलाता है, इसका एक फेस कहलाता है। ये एक फेस हो गया, एक फलक जिसको बोलते हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो कुल मिला के डायस में एक क्यूबिकल शेप का बॉक्स होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। तो कुल कितने फेस हुए? 6 फेस हुए। हमारी समझ में आ गया कि डायस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब वो हमको क्वेश्चन कैसे देता है कि अगर इस फेस पे 2 लिखा है या इस फेस पे 5 है, 5 डॉट्स हैं, 5 डॉट्स को अगर हम 5 नंबर से डिनोट करें तो वो पूछेगा इसके पीछे वाले क्या है, या इसके नीचे वाले क्या है, इसके सामने क्या है। तो हमारी इतनी समझ में आई कि क्यूबिकल बॉक्स में 6 फेसेज होते हैं और 6 फेसेस पे डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप उसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको कोई भी 3 फेस ही दिखाई पड़ेगा। 3 से ज़्यादा फेस आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। कितने फेस दिखेंगे? 3 फेस दिखेंगे। 3 से ज़्यादा फेस नहीं दिखेंगे। तो अब डायस से हम और आप एकदम इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। डायस को हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में एक इमेज बन गई होगी कि इसको हम डायस कहते हैं। तो डायस में क्या होता है? 6 फेसेज होते हैं और हम किन्हीं भी 3 फेस को एक साथ देख सकते हैं। 4 फेस को एक साथ हम नहीं देख सकते। मैक्सिमम 3 फेस को ही हम देख सकते हैं। बाकी आपका देखने का मन है आप एक ही फेस देखें सामने से करके, लेकिन ये पूछा जाता है कि एक साथ में हम मैक्सिमम कितने फेस को देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे 3। अब आते हैं, पहले आप ये देखें कि कितने तरह का डायस होता है। 2। एक होता है स्टैंडर्ड डायस, दूसरा होता है ऑर्डिनरी डायस। ठीक। तो स्टैंडर्ड डायस और ऑर्डिनरी डायस में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड डायस में यह है कि जो अंक, जो नंबर्स दिख रहे हैं उनमें किसी का भी एडिशन 7 नहीं होगा। स्टैंडर्ड डायस में क्या होगा कि जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको उनमें से किसी को भी आप ऐड करेंगे तो 7 नहीं होगा। देखो, 3 और 5 कितना ऐड करें तो 8 हो गया। 1 और 5 को हम ऐड करें तो कितना हो गया? 6 हो गया। 1 और 3 को हम ऐड करें तो 4 हो गया। मतलब यह है कि किसी भी एडिशन, किसी भी 2 फेस के नंबर्स का एडिशन वो 7 नहीं आ रहा। अगर 7 आ जाएगा तो वो स्टैंडर्ड डायस नहीं होगा, फिर वो ऑर्डिनरी डायस होगा। एक चीज समझ गए। अब ये आप बताएं, ये स्टैंडर्ड डायस है, ऑर्डिनरी डायस है? ये स्टैंडर्ड डायस नहीं है, ऑर्डिनरी है। 3 और 1 4, 3 और 5 8। ओके। आ जाए इस पे 2 6 3 इस तरह का दिया। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कभी कभी एक डायस दिया दे करके और वो ये पूछता है कि बताओ, ये क्वेश्चन अलग है, ये ए है, क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन बी है, और ये क्वेश्चन सी है। अब वो कह रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या है, चाहे ये कहे 3 के अपोजिट में। तो 3 के अपोजिट में जो नंबर होगा, मतलब वो 3 के एकदम सीध में, इधर 3 है, इसके इस साइड में, ठीक इस साइड में कौन सा नंबर होगा। तो अपोजिट नंबर समझ पाए, तो 3 के अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, 3 में कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाए। 3 में कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाए। तो 3 में अगर हम 4 ऐड करेंगे, इसमें अगर हम 4 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 3 के सामने 4 है। 1 के सामने क्या होगा? 1 में कितना ऐड करें कि 7 हो जाए? 6। तो 1 के सामने क्या है? 6 है। 5 में कितना ऐड करें कि 7 हो जाए? तो 2। 5 के सामने 2। 5 के फ्रंट पे क्या होगा? 2 होगा। इतना हम समझ गए कि अगर एक डायस दिया हो और हमसे पूछे कि 3 1 5 इन सब के पीछे क्या है, इनके फ्रंट पे क्या है, या इनको ऊपर दे दे, कह दे इनके बॉटम पे क्या है। नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें आप आए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 के अपोजिट क्या है। तो 2 में कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाए? 5। तो 2 के अपोजिट 5 होगा। ये इसके लिखने का तरीका होता है, 2 5। कभी कभी ऐसा लिखा जाता है 2/5। मतलब क्या हो गया कि 2 के अपोजिट में 5 है। तो 6 के अपोजिट में क्या होगा? 6 में कितना ऐड करें कि 7 हो जाए? 1। तो 6 के अपोजिट कितना? 1। 3 के अपोजिट कितना? 4। ये क्या है? स्टैंडर्ड डायस। आप उसमें कंफ्यूज ना होइए। जब एक डायस दिया हुआ हो तब आप ऐसे करके नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब कभी कभी ये नंबर्स ना दे करके वो डॉट दे देगा। अब आप देखिए इसमें कितने डॉट है? 1 2 3 4 5।
5 डॉट है। तो 5 के सामने, 5 के बॉटम पे देखिए, ये टॉप पे है ना, तो बॉटम वाला, जो बॉटम वाला पोर्शन होगा उस पे कितना होगा, 2 डॉट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एडिशन 7 होना चाहिए। 4 वाले के उस पोर्शन में कितना होगा, 3, और 6 के इस साइड में कितना होगा, 1। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपका कि जब 1 डायस दिया हो तब हम कैसे अपोजिट नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। इसमें आप देखें, ये क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। कह रहा व्हिच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। मतलब क्या हुआ कि टॉप पे अगर 3 है तो इसके ठीक बॉटम पे, बॉटम वाले फेस पे कितना होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 3 में कितना ऐड करें कि 7 आ जाए। तो 3 में हम 4 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 3 के अपोजिट में 4 है। ये ऑप्शन आप देख के ही टिक कर देंगे। अगर वो 5 के अपोजिट पूछता तो 5 के अपोजिट में कितना, 2, तभी तो 7 होगा। 6 के अपोजिट में पूछे तो कितना, 1, तभी ना 7 होगा। ठीक, कितना इजी है, कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए, फिर आप खेलते रहिए, उसमें घुमाते रहिए। इसमें देखें, वो तो 1 डायस था। अब ये क्या कह रहा है कि जब मोर देन 1 डायस हो, ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान लगाना होगा। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाए। तो जब 2 डायस हो जाए, व्हेन मोर देन 1 डायस, जब एक डायस से ज्यादा हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब आप क्या करेंगे। पहली चीज आप ये देखेंगे कि इन दोनों डायस में कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन का मतलब कौन सा फेस कॉमन है। तो यहां देखो, यहां 1 है और यहां 1 है। ठीक, हमको एक कॉमन फेस मिल गया, एक कॉमन नंबर मिल गया। लेटर होता तो कॉमन लेटर हम खोजते। अब आके देखें, अब हमको कॉमन नंबर मिल गया। अब क्या करेंगे, देखो कॉमन नंबर किसी एक डायस, इसको ए लिख लेते हैं और इसको बी लिख लेते हैं। तो अब मेरा काम क्या है, अब किसी एक काम, पहले डायस में देखो कॉमन नंबर 1। अब 1 से आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे ऐसे आप चलिए। तो 1 के आफ्टर कितना, 3 के आफ्टर 5, मतलब 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। आप ऐसे ही चलेंगे क्लॉकवाइज, इतना चल लिया आप। ठीक, अब आप दूसरे में जो कॉमन फेस है उससे आप क्लॉकवाइज चलिए। तो 1, फिर आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो 3 के फ्रंट पे या 3 के अपोजिट में कितना, 2, और 5 के अपोजिट में कितना, 4। 5 के अपोजिट में 4। अब देखो 1 3 5 1 2 4, मतलब एक नंबर मिसिंग है। क्या मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है। तो जाहिर सी बात है 1 के फ्रंट पे क्या होगा, 6 मिसिंग है। तो 1 के साथ में 1 के सामने कितना होगा, 6 होगा। समझ पाए। आपको सबसे पहले क्या करना, कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है। वो कॉमन नंबर अगर हमको मिल जाए तो पहले डायस में हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे 1 3 5, फिर दूसरे में भी उसी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे। ऐसे आप चलेंगे और लिखते जाएंगे, फिर उसके नीचे ऐसे चल के लिखते जाएंगे। फिर जो ये क्या है, 3 के सामने 2, 5 के सामने 4। कह रहा अ डाइस विथ 6 फेसेज इज मार्क्ड विथ 6 नंबर। इसके 6 फेसेस पे 6 नंबर्स लिखे हैं। वो नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, दिस डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। हालांकि इसमें हमने 2 ही लिखा, 2 ही डाइस बनाया। एंड 3 पोजीशन आर सोन एज। इसको ऐसे रोल्ड किया जाता है, 3 टाइम्स रोल्ड किया जाता है, लेकिन हमने इसमें क्या किया, 2 ही पोजीशन को सेव किया है। अब क्या कह रहा है कि किसके सामने कौन होगा, ये आपको पता करना है। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कॉमन नंबर्स खोजते हैं। देखो यहाँ 1, इसमें कहीं 1 है, नहीं है। यहाँ 3 है और इसमें भी 3 है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो कॉमन नंबर कितना मिला, 3। ठीक, अब 3 से हम कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्या है, 2, और 2 के बाद क्या है, 1। अब इसमें भी आप ऐसे ही चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 के बाद क्या है, 4, और 4 के बाद क्या है, 5। मतलब 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 4, और 1 के अपोजिट 5। सिंपल सा आंसर, देखते ही आप बता देंगे कि इसके अपोजिट कौन होगा। अब देखो इसको हम बहुत इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा व्हिच नंबर इज अपोजिट प्लेन ऑफ 3। अब देखो एक ही नंबर के लिए पूछ रहा है, हम कई नंबर के लिए निकाल लेते हैं। प्लेन ऑफ 3 मतलब 3 के अपोजिट में, इस फेस के अपोजिट में यहां कोई होगा, उसको हमको देखना है, उस पे कितना है। तो क्या करेंगे, देखो 2 डाइस दिया हुआ, ये 1 और ये 2, 2 डाइस दिए हुए। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या खोजेंगे कि कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन नंबर
है? हाँ बिल्कुल है। कितना? चाहे जिससे चल रहे, चाहे 5 से चल रहे, चाहे 3 से चल रहे, चाहे 2 से चल रहे, 2 से ही चल लो। 2 से है तो 2 से किधर चलेंगे? 5, और उसके बाद 3 पे आए, वहां 2 से चलेंगे तो कहां जाएंगे? 5, और कहां आएंगे? 4। तो हमको 3 से पूछ रहा है ना, तो 3 के अपोजिट कितना हुआ? 4। 3 के अपोजिट 4। इस चीज को आप देखते ही निकाल सकते थे। कैसे? देखो, जब डायस में किन्हीं भी 2 डायस में 2 फेस कॉमन हो तो आप क्या करेंगे? उन दोनों नंबर्स को कट कर देंगे। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कट हो गया। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, कट हो गया। तो जो बचे वो आमने सामने, जो बचेंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के आमने सामने। तो 3 सामने क्या? 4। तो चाहे आप वैसे कर लें, और चाहे अगर 2 डायस हो और 2 फेस कॉमन हो तो जो नंबर्स बचेंगे वो दोनों आमने सामने होंगे। इसमें आ जाइए, व्हिच नंबर इज अपोजिट प्लेन ऑफ ऑल नंबर्स। अब आप देखें इसमें कितने नंबर्स कॉमन है? एक ही नंबर कॉमन है, ये 1 यहां और ये 1 यहां। तो हम कहां से चलेंगे? 1 से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 1 3 6 और 1 5 2। तो 3 के अपोजिट में क्या होगा? 3 के अपोजिट में 5 होगा, और 6 के अपोजिट में क्या होगा? 2 होगा। अब देखो इसमें पूछ लेता कभी 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप लिख के चले आएंगे 1 के अपोजिट 1। अब आप नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसमें 6 फेज है, 5 नंबर्स हमको आपको पता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें मिसिंग है? 4 मिसिंग है, मतलब 1 के फ्रंट पे कौन होगा? 4। इस क्वेश्चन को आप देखें, क्या करेंगे? चलो, कह रहा व्हिच नंबर इज अपोजिट प्लेन ऑफ 1। तो 1 के अपोजिट में कौन है? तो अब आप सीधा देखें, चाहे घुमा के कर ले। देखो 2 नंबर कॉमन है, 5 यहां है, 5 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है। तो कौन बचा? 1 बचा, 2 बचा, ये दोनों होंगे एक दूसरे के अपोजिट। सिंपल, देख के ही आप क्वेश्चन को कर ले जाइए, खेल हो जाए खत्म इसका। कौन कौन सा कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। तो अब क्या करें? लिखेंगे 5 से आप क्लॉकवाइज चलिए, 5 2 3 और 5 6 5 6 और 4। क्यों? क्योंकि इससे भी हमको क्लॉकवाइज ही चलना है, क्लॉकवाइज ही चलना है। तो अब देखो 2 के अपोजिट कितना? 6। तो हम क्या लिखेंगे? 2 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट कितना? 4। अब बचा क्या? बचा 1। तो 1 के अपोजिट कौन सा होगा? कौन सा नंबर इसमें मिसिंग है? 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, तो 5 मिसिंग है। तो 1 के अपोजिट कितना होगा? 5 होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्डअप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें कह रहा इसमें क्या कह रहा? इफ नंबर 2 इज इन बॉटम, कोई नंबर 2 है जो बॉटम पे हो, देन व्हिच नंबर इज ऑन टॉप। मतलब वही है कि अगर 2 बॉटम पे है, 2 बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा, या 2 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा। तो वही अपोजिट ही पूछ रहा है, बस थोड़ा उसको घुमा रहा है। अब देखो इसमें 3 डैश दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना? सबसे पहले कॉमन नंबर्स खोजें। देखिए यहाँ 1 है तो वहाँ 1 है, यहाँ 6 है, किसी 2 को ही हमको पकड़ना है। तो चलिए हम इसी पकड़ लेते हैं, 6 को। अब आ जाइए 6 से क्लॉकवाइज आप चलिए, तो 6 4 1, और इसमें जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो होगा 6 3 5 6 3 5। तो 4 के अपोजिट कौन सा? 3, और 1 के अपोजिट कौन सा? 5। 4 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 5। तो इसको देख के अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको हिट करेंगे और 3 सेकंड के अंदर आंसर जज कर ले जाएंगे। अब नंबर को छोड़ करके क्या दे दिया उसने? अल्फाबेट दे दिया, अल्फाबेट हो गया। अब क्या करेंगे? वही काम फिर करिए। सी के अपोजिट पूछ रहा है तो सी, अब देखो सी इस समय कॉमन हो जाएगा, तो जब सी कॉमन हो जाएगा तब सी के अपोजिट आप खोज नहीं पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? किसी दूसरे लेटर को कॉमन करते हैं, ठीक है। तो हम बी को देखिए बी है यहाँ और बी यहाँ, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो बी से आप चलिए राइट डायरेक्शन में, ऐसे चलिए, तो हो गया बी ए सी, बी ए सी, इसमें आप कॉमन लीजिए। आप इसमें चलिए तो बी ई एफ, बी ई और एफ। अब देखिए सी के अपोजिट में क्या है? सी के अपोजिट में है एफ, और ए के अपोजिट में क्या है? ई। अब आप कहेंगे सी वाला क्यों नहीं लेके चले? आप लेके बिल्कुल चलिए। तो सी से आप लेके चलेंगे तो सी डी ई बना,
और उसमें बना सी बी और ए। तो सी के अपोजिट कहाँ मिला, सी के अपोजिट कहाँ मिला, सी के अपोजिट आप अगर थोड़ा सा और रख के लगाएं तो क्या पा जाएंगे कि इसमें एक नया लेटर है वो एफ है, तो वही सी के अपोजिट होगा। तो चाहे आप इधर से पकड़ ले और चाहे आप इधर से पकड़ ले, जो आपको इजी लगे। इसमें देखें कह रहा हुई चीज इन फ्रंट ऑफ 5, इन फ्रंट ऑफ 5 मतलब 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, वही ट्रिक आप अप्लाई करिए। पहले कॉमन पकड़ लीजिए, देखिए इसमें कौन सा, इसमें देखो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो हमको क्या मिलेगा, 1 के अपोजिट 4 मिलेगा। तो हमारा मामला हल नहीं होगा, हमसे 5 वाला पूछ रहा है। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ये करें, इसमें आप देखें 3 और 3 इन दो को ले लीजिए। तो 3 से चलेंगे आप तो कितना होगा, 3 2 4 और 3 5 1, तो 3 2 4 और हो गया 3 5 1। तो 5 के अपोजिट में क्या हो गया 2 और 4 के अपोजिट में क्या हो गया, देखो इसमें क्या है, इसमें 3 है 3 है, 6 है 6 है, दोनों जब दो कॉमन हो गए तो क्या हो गया, 2 के अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया, 2 के अपोजिट 5 हो गया, सिंपल। आगे इसमें बढ़िया, इसमें देखिए 3 डैश दिए हुए हैं, पूछ रहा क्या रहा है, इसमें पूछ रहा हुई सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द सिंबल सी, सी के अपोजिट में क्या है। तो अब आप देखें, अगर आपने इसको देखो ये कॉमन है ये कॉमन, इसको ले लेंगे तो सी गायब हो जाएगा। इसमें आप देखें इसको अगर इसको ले लें ये और ये ले लें तो यहाँ ई कॉमन है और डी कॉमन है, तो क्या बचा, खाली सी बचा और एफ बचा। तो सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। या ऑप्शन भी आप देख के समझ लेंगे, ऑप्शन भी आप देख के समझ लेंगे। कैसे, देखो सी डी बी, अगर सी दिखेगा तो डी नहीं दिखना चाहिए, सी दिखेगा तो डी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 3 ही फेस आपको दिखेंगे, चौथा नहीं दिखेगा। तो सी के अपोजिट पूछ रहा है ना, तो अगर सी के अपोजिट डी होगा तो अगर सी दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा, सी के अपोजिट बी नहीं हो सकता क्योंकि सी दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा। तो कुल मिला के यह ऑप्शन रॉन्ग हो गया और यह ऑप्शन रॉन्ग हो गया, 2 कट गए। अब क्या हमको देखना है, अगर सी दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा, सी दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा, तो यह भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा कि सी दिखेगा, सी अगर होगा तो एफ नहीं होगा। तो वहां देखो लास्ट वाले में देखो ई एफ डी में सी नहीं है मतलब एफ है, तो सी के सामने एफ है। तो चाहे जैसे आप समझें, कुल मिला के क्वेश्चन आपका लगना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 डायस दिए होते हैं और उनका कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, तब हम फंस जाते हैं कि अब हम क्या करें। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो टॉप पे है वो दोनों आमने सामने होंगे, मतलब एक टॉप पे है तो एक बॉटम पे है, इतना हमको मिल गया। तो 10 के अपोजिट में क्या मिल गया, 12, इतना समझ पाए। 10 के अपोजिट क्या मिल गया, 12 मिल गया। अक्सर वो यही पूछता है कि इसके अपोजिट में क्या है, लेकिन अगर मान लो उसने 2 के अपोजिट पूछ लिया तब आप अंदाजा लगाएंगे। बहुत कुछ अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, इतना हमको क्लियर हो गया कि 10 के अपोजिट 12 है, तो हम अपोजिट वाला ऐसे तो लिखते हैं, इसी तो कहते हैं 10 के अपोजिट 12 है। तो 10 से आप चलिए क्लॉकवाइज, 10 4 2, और 12 से चलिए क्लॉकवाइज, 12 8 6, तो 4 के अपोजिट 8 और 2 के अपोजिट 6। तो तीनों नंबर, तीनों फेस के अपोजिट आप निकाल सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों को इसका फायदा मिले। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।